Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class. Unit number 1, Matrices and Determinants. Exercise 1.3. Question number 5. Part number 1, 2, 3. Question number 5. For the matrices A, B and C, verify the following rules. हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको वेरीफाई करना है। उन रूल्स को वेरीफाई करने के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू दी गई है। इन वैल्यूज को यूज करेंगे और रूल्स को वेरीफाई करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। पार्ट 1, ए प्लस सी इक्वल सी प्लस ए। हमें ए और सी की वैल्यूज दी गई हैं जिनको हमने ऐड करके देखना है क्या ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। ए प्लस सी इक्वल सी प्लस ए। हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है ए प्लस सी, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, चूंकि दोनों मैट्रिक्सेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास ए प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 0 2 2 2 1 0 3 4 2। इसी तरह हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड में हमने प्रूव करना है सी प्लस ए को, तो सी प्लस ए की वैल्यूज पुट करते हैं। सी के नीचे सी की वैल्यू आ गई प्लस ए के नीचे ए की वैल्यू, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ ऐड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमने कॉलम वाइज तमाम एंट्रीज को कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई किया। 0 2 2 2 1 0 3 4 2। तो इस बात से ये प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। पार्ट नंबर 2, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें दी गई है। इन वैल्यूज को यूज करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में ए प्लस बी है, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब कॉलम वाइज या रो वाइज जैसे भी समझ लें, दोनों एक ही बात है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमारे पास आ गया 1 + 1 2 + 2 1 + 3। सेकेंड कॉलम में 2 - 1 3 - 2 -1 + 1। थर्ड कॉलम 3 + 1 1 + 2 0 + 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में हमारे पास है b प्लस ए। हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो b के नीचे b की वैल्यू आ गई और a के नीचे a की वैल्यू। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो यहां भी वैल्यूज 2 4 4 1 1 0 4 3 3 जो कि लेफ्ट साइड के इक्वल है। इस तरह ये रूल भी प्रूफ हुआ कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए। पार्ट नंबर 3, b प्लस सी इक्वल c प्लस बी। इस पार्ट के लिए हमारे पास b और c की वैल्यूज दी गई हैं। तो चलिए
लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है b प्लस सी, तो b और c की वैल्यूज को पुट करते हैं। जी b की वैल्यू लिख ली, उसके बाद प्लस c की वैल्यू लिख ली। अब हम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह सिंप्लीफाई करने से हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आया 0 2 4, सेकंड कॉलम में -1 -4 2 और थर्ड कॉलम में 1 5 5। इसके बाद राइट साइड को प्रूव करते हैं। तो राइट साइड में हमने c प्लस बी को फाइंड करना है। यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जी c प्लस बी की वैल्यूज आ गई। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ भी आंसर 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5, यानी लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर आपस में इक्वल है। इस तरह प्रूफ हुआ कि b प्लस सी इक्वल c प्लस बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।